तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी पर, लेकिन जो विशेष चर्चा रहेगी वह 12th क्लास की हिंदी हमने स्टार्ट की है, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे 12th क्लास का हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हम इस यूट्यूब के माध्यम से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे अपने अलंकार, और उसके बाद रस, काव्य, छंद, वाक्य, काव्य गुण। देखिए वाक्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वाक्य में हम पढ़ेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं, जैसे दो आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे, जैसे आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है मिश्र वाक्य में बदलिए, या फिर अर्थ के आधार में आपसे प्रश्नवाचक दे दिया और बोला है कि आपको इसके संकेतवाचक में बदलिए। तो इस प्रकार हम वाक्य में क्या पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे वाक्य को शुद्ध करना, जैसे आपको अशुद्ध वाक्य दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इसको शुद्ध कीजिए। तो इसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियाँ रहती हैं, क्रम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, या फिर पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि। तो वो हम वाक्य के अंतर्गत सब पढ़ेंगे। छंद तो जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो छंद क्या होते हैं उसके प्रकार उदाहरण सहित। काव्य पढ़ेंगे हम, रस भी, रस के अंग और रस के भेद दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, रस के 4 अंग हैं, 10 भेद हैं, ये आपको पता होगा। अलंकार पढ़ेंगे हम, अलंकार उदाहरण सहित। काव्य गुण, 3 काव्य गुण होते हैं, आपको पता है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ठीक है, भाव पल्लवन, भाव पल्लवन होता है भाव विस्तार। आपको एक छोटा सा एक लाइन दे दी जाएगी पोइट्री टाइप में और आपसे बोला जाएगा कि इसका भाव विस्तार कीजिए, तो आपको उसे अपनी भाषा में उसको विस्तारित करना होगा, तो उसी को बोलते हैं अपन भाव पल्लवन। फिर अपन गद्य की विधाएं पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आती है अपनी नाटक, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्ताज आदि। ठीक है, पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें अपन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग ये सब कवर करेंगे। कवि परिचय और लेखक परिचय करवाएंगे। अपठित गद्यांश आता है एक आपका 5 नंबर का, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बताया जाएगा। और पत्र लेखन, निबंध। इसके अलावा एक आपके में विशेष चीज़ है कि भाषा के स्वरूप, भाषा के स्वरूप अर्थात आपको बोली, भाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाषा विभाषा में अंतर, बोली और भाषा में अंतर, इनकी विशेषताएं, वो सब इसके अंदर कवर करेंगे। और अपन मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी इसमें पढ़ेंगे। तो ये सब अपन आज नहीं, धीरे धीरे एक एक करके अपन टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे सबको। तो आज जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया अपन ने अलंकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे बात करेंगे, अलंकार से, कि अलंकार होते क्या हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, एक है अलम और दूसरा है कार। ठीक है, अलम धन कार, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ तो होता है शोभा या फिर सुंदरता, कुछ भी बोलो, शोभा या सुंदरता। जबकि कार का अर्थ क्या होता है, कार का अर्थ होता है बढ़ाना। ठीक है, तो इन 2 शब्दों से हमें एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी चीज़ की शोभा या सुंदरता बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन शोभा या सुंदरता बढ़ाना किसकी है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ काव्य की। अब बात आती है काव्य क्या होता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सिलेबस में बताया कि काव्य एक पूरा एक अपने आप में एक टॉपिक है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, यदि मैं एक शब्द में बोलूं कि काव्य क्या होता है, तो काव्य होता है कविता। जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, वो सब काव्य में आते हैं। ठीक है, तो हम काव्य आराम से पढ़ेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा पूरा वो अलंकार पर चलेगा। काव्य की एक परिभाषा और होती है कि रसयुक्त वाक्य को अलंकार काव्य कहते हैं, रसयुक्त वाक्य को। अब इसमें 2 शब्द और आ गए, एक रस। तो अभी आपने देखा कि रस भी अपने टॉपिक में है, तो हम रस को भी पढ़ेंगे।
लेकिन रस को एक शब्द में आप जान लीजिए कि रस होते हैं मन के भाव, जो हमारे इमोशंस होते हैं वही रस हैं। जैसे डर लगना या फिर हंसी आना या फिर दुख होना, ये सब किस में आते हैं? रस में आते हैं, जो हमारे मन के भाव हैं। और वाक्य क्या होता है? वाक्य भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अब आया है तो समझ लेते हैं। तो वाक्य होता है कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों का, फिर से सुनना, कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों का अर्थपूर्ण समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वो वाक्य नहीं हो पाएगा, वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा क्लियर है। ये अलंकार क्या होता है? एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ शोभा बढ़ाने से अर्थ है कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ें जिससे वो अच्छा लगने लगे, सरल और सहज लगने लगे, या फिर कुछ ऐसा शब्द जोड़ें जिसका अर्थ ऐसा दे, जो हमें ऐसा अर्थ दे जिससे उसका अलंकार में क्या चार चांद लग जाएं, जिससे उस काव्य में चार चांद लग जाएं, तो वही तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार हैं। तो हम बात करते हैं अलंकारों की। तो सबसे पहले जानते हैं अलंकार के भेद। तो दोस्तों अलंकार के 3 भेद हैं, आप सभी जानते हैं कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के फिर से 6 भेद होते हैं। याद रखना, कई बुक्सों में 7 मिलते हैं, कई में 8 मिलते हैं, लेकिन जो शब्द अलंकार के जो सर्वमान्य जो भेद बताए गए हैं वो हैं 6। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ये 4 आपके सुने हुए होंगे, लेकिन जो 2 हैं पुनरुक्ति, प्रकाश और वीप्सा, ये शायद आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार के कितने भेद हो गए? 6। बात आती है अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ अलंकार के अनगिनत भेद हैं, यानी इनकी अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है। यही बात उभय अलंकार पर भी लागू होती है कि उभय अलंकार के जो हम जनरली पढ़ते हैं वो 2 भेद हैं, लेकिन इसके भी अभी तक भेद कितने हैं ये क्लियर नहीं है, कई सारे भेद होते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अलंकार के कितने भेद हैं? 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के कितने हैं? 6। ठीक है, अर्थ अलंकार जो इन 6 के अलावा जो भी आता है वो अर्थ अलंकार में ही आता है। उभय अलंकार को हम नहीं पढ़ते हैं, ना तो 12th में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे लेवल के कंपटीशन में भी हम नहीं पढ़ते हैं। उभय अलंकार को केवल जब PhD करते हैं हिंदी साहित्य से उस समय पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बात आती है शब्द अलंकार होता क्या है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सरल, सहज और अच्छा लगने लगे। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ बताई कि या तो आप ऐसे शब्द जोड़ो उसमें जिससे उसमें सरसता आ जाए। तो जब हम कुछ नए शब्द, अच्छे शब्दों का उसमें प्रयोग करते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, तो वो होता है शब्द अलंकार। जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें शब्द तो शोभा नहीं बढ़ाता लेकिन उसका अर्थ शोभा बढ़ा देता है, तो वो कौन से में आ जाता है? अर्थ अलंकार में। और ठीक उसी प्रकार जब शब्द और अर्थ दोनों को ही हम इसी रूप में प्रयोग करते हैं कि वो काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो वो आ जाता है उभय अलंकार में। तो तीनों भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब एक एक करके बात करते हैं हमारे अलंकारों पर, शब्द अलंकार के जो भेद हैं। सबसे पहला जो हमारा अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो सबसे पहले किस वर्ण की आवृत्ति है? यहाँ देखना, ये वर्ण शब्द है, शब्द नहीं है। मतलब किसी वर्ण की आवृत्ति होना है, शब्द की आवृत्ति नहीं होना है। और शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों से जो मिलता है वो शब्द कहलाता है। जैसे ये लिखा है जहाँ, तो ये एक शब्द है, व्यंजन एक शब्द है, वर्ण एक शब्द है, लेकिन मैं बोलूँ ये लिखा है का, तो ये क्या है? ये एक वर्ण है। और मैं बोलूँ ये लिखा है चा, ये क्या है? एक वर्ण है। मैं बोलूँ ये लिखा है आ, ये क्या है? एक वर्ण है। तो वर्ण
अपने आप में स्वतंत्र होता है, जबकि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है वो होता है शब्द। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं ये शब्द हैं, जबकि ये जो स्वतंत्र रूप में लिखे हैं ये क्या हैं, वर्ण हैं। तो आवृत्ति किसकी होनी है, वर्ण की। और वर्ण में भी कौन से वर्ण की, व्यंजन वर्ण की। यानी आपको पता होगा कि ज्ञा से का से लेकर और ज्ञा तक जो हमारे वर्ण हैं वो किस में आते हैं, व्यंजन वर्ण में आते हैं। और जबकि हमारे स्वर कहाँ से आते हैं, आ से लेकर और अव तक जो वर्ण हैं वो स्वर में आते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो बचपन में अंग और अह भी पढ़ा है, ये भी तो स्वर हैं। तो जब हम छंद पढ़ेंगे तब इन पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये अंग और अह स्वर में नहीं आते, ये अयोग बाह में आते हैं, ये व्यंजन ध्वनियों में आते हैं। इसको अपन अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये अपन बाद में बढ़िया डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको वर्णमाला भी पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि का से ज्ञा तक के जो वर्ण हैं वो किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो कौन से वर्ण की आवृत्ति होना है, व्यंजन वर्ण की। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब ये अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण क्यों है, तो परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होना है। आवृत्ति का मतलब दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा वर्ण है जो दो या दो से अधिक बार आया, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चा वर्ण यह 3 बार आया है। ये 3 बार नहीं आता, अगर 2 बार भी आता तो भी अनुप्रास अलंकार होता, क्योंकि मैंने परिभाषा में लिखा है कि व्यंजन वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बार हो जाए या 2 से अधिक बार हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और चा हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या लिखा है कि चारु चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा, की चंचल किरणें, चंचल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, घूमती फिरती रहती हैं इधर उधर। ठीक है, चंचल किरणें, जैसे बोलते हैं ना कि मन चंचल है, तो इसका मतलब क्या है कि मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार चंचल यानी इधर उधर घूमती फिरती भटकती रहती हैं। खेल रही थी जल थल में। अब इसका पूरा अर्थ समझिए कि शाम का समय है, एक तालाब किनारे कवि बैठा हुआ है। तो कवि क्या देखता है कि चांदनी निकली हुई है और उसकी जो किरणें हैं वो तालाब में पड़ रही हैं। अब आप जानते हैं कि तालाब का पानी है वो लहरदार होता है, लहराता रहता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो किरणें उस पर पड़ रही हैं पानी पर, तो वो भी चमकती हुई और चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि चारु चंद्र, चारु चंद्र यानी जो शाम के समय चंद्रमा खिला हुआ है सुंदर, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरणें को चंचल इसलिए बोला गया है, मैंने बताया कि पानी में वो कैसी दिख रही हैं, लहराती हुई। तो चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो वो जल में भी हैं, और चूंकि तालाब के आसपास ज़मीन है, थल है, स्थल भाग है, तो वो किरणें यहाँ भी तो पड़ रही होंगी। तो कहाँ कहाँ खेल रही हैं वो, जल में भी और थल में भी। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। दूसरा उदाहरण अपना कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ठीक है, यहाँ पर मुदित का मतलब होता है बहुत ही, जैसे अपन प्रसिद्ध राजा बोलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। और महीपत का मतलब होता है राजा या महाराजा। ठीक है, तो मुदित महीपत, मंदिर, मंदिर का मतलब होता है महल। देखिए हिंदी में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक मंदिर अपन पूजा करने जाते हैं वो होता है, दूसरा अपन महल को भी मंदिर बोलते हैं, एक तीसरा और होता है जो अभी अपन इसके बाद जो अलंकार पढ़ेंगे यमक उसमें देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है कि मुदित महीपत और मंदिर, यानी माँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। और अपन ने परिभाषा में पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक बार होगी तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और दूसरी यहाँ पर सा की भी हुई है, सेवक सचिव सुमंत्र। ठीक है, तो शा, सा और शा, तो यहाँ पर तो डबल आवृत्ति हुई है, लेकिन 2 बार हो, 3 बार हो, एक वर्ण की हो या 2 वर्ण की हो, इससे मतलब नहीं है हमें। तो केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति से मतलब है।
तो यहाँ पर देखिए कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब इसका भी अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जब राजा दशरथ एक बार अपने महल में आईने में देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कलम हैं उनके मुकुट के नीचे के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना अब राज्याभिषेक किसे? श्री राम को दे दिया जाए। तो उन्होंने ये शाम को विचार किया और सुबह अपने कहाँ आए? सभा में आए, जहाँ पर सभा लगती थी महल की। तो मुदित महीपत मंदिर आए, यानी महल में आए। और किसे बुलाया? सेवक। सेवक कौन होते हैं? जो उनके नौकर चाकर रहते हैं। सचिव। सचिव कौन होते हैं? मंत्री। उन्होंने सुमंत्र, यहाँ पर सुमंत्र के भी दो अर्थ हैं वैसे, कि एक तो सुमंत्र होता है महामंत्री और दूसरा उनके एक और जो मित्र या फिर महामंत्री में ही थे, एक सुमंत नाम था उनका। तो उन सबको उन्होंने क्या किया? बुलाया। क्यों बुलाया? कि इस बात पर चर्चा करने के लिए कि राम का राज्याभिषेक कब किया जाए, किस तिथि को किया जाए और क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, किस किस को बुलाया जाए। तो इस सब पर चर्चा करने के लिए राजा दशरथ ने उनको बुलाया। तो ये उसी का संवाद है, उसी से ये चौपाई ली गई है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। लेकिन हमें मतलब किससे है? हमें है कि माँ बड़ की आवृत्ति हो रही है, और तो अलंकार कौन सा हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। माँ की नहीं होती तो सा की हो रही है, तो भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और ऊपर यहाँ पर किसकी हो रही है? चा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। दो उदाहरण हमने देखे, दो में से जो आपको पसंद आए कोई एक उदाहरण आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको क्या करना है? इसकी परिभाषा लिखनी है और कोई एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, अगला जो हमारा अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? यमक अलंकार होती है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति, अब दोनों में ध्यान देना, अनुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ण की आवृत्ति, वो भी व्यंजन वर्ण की, और यहाँ पर किसकी आवृत्ति है? शब्द की आवृत्ति है। इसका मतलब शब्द मैंने अभी बताया किससे मिलकर बनता है? दो या दो से अधिक वर्णों से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आवृत्ति किसका होनी चाहिए? शब्द की आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब आप जानते हैं कि जब शब्द का दोहराव होगा, दो या दो से अधिक बार आएगा, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। और कितनी बार? बार बार होती है। बार बार से मतलब यही है कि दो या दो से अधिक बार, तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति तो होगी, एक शब्द दो या दो से अधिक बार तो आएगा, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ कैसा रहेगा? भिन्न रहेगा, यानी उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। और यही क्या है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के माध्यम से सही से समझते हैं। ये तो परिभाषा थी, अब उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बाक या खाए बोराय जग व पाए बोराय। ठीक है, कनक एक शब्द है, दूसरा कनक। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति हुई है। देखो परिभाषा में था कि शब्द की आवृत्ति, तो देखो शब्द की आवृत्ति है कनक और कनक। तो कनक कनकते सौगुनी, अब दोनों के शब्द की आवृत्ति तो हो गई, लेकिन एक कंडीशन और है कि उसका अर्थ कैसा होना चाहिए? अर्थ भिन्न होना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ भिन्न है? तो हम देखते हैं कि पहला जो कनक है उसका तो अर्थ है सोना। कौन सा सोना? ये सोने वाला सोना नहीं कि जाकर और सो गए, वो वाला सोना नहीं, स्वर्ण, गोल्ड। ठीक है, तो एक जो कनक है उसका अर्थ क्या है? स्वर्ण, गोल्ड। और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा, और धतूरा क्या है? एक फल है। और ये क्या है? जो सोना कनक दूसरा, वो क्या? एक धातु है। तो यहाँ पर देखो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक की आवृत्ति हुई है और अर्थ भी अलग अलग है। पहला जो कनक है उसका अर्थ है सोना,
और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं पूरे का। ये कनक कनकते सौगुनी, जो सोना धातु होती है यानी जो सोना गोल्ड, वो धतूरे से 100 गुने अधिक महत्व की होती है। कैसे होती है आप सब जानते हो कि सोना इस समय कितना महंगा चल रहा है, 40-45 हज़ार रुपये के एक तोला मिल रहा है, ठीक है, 40-45 हज़ार रुपये तोला। और जबकि धतूरा आपको अब बरसात आ गई है तो बरसात के मौसम में कहीं भी मिल जाएगा। जैसे ही आप खेतों की तरफ निकलोगे तो धतूरा आप, अगर आप जानते होगे कि ये धतूरे का पौधा है, तो आप उसको जैसे ही उखाड़ोगे तो ज़मीन के अंदर आलू जैसा एक वो निकलता फल, उसी को धतूरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कनक कनकते सौगुनी, तो धतूरे का कोई महत्व है क्या? ये तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन महत्व किसका है? जो कनक है, सोना है, उसका महत्व अधिक है, तो 100 गुना अधिक महत्व है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिका है। यहाँ पर मादकता का अर्थ होता है चमक। तो चमक किस में होगी? फल में होगी कि गोल्ड में होगी? तो जाहिर सी बात है, फलक जो चमक है वो तो धातु में होती है, और सोना एक धातु है, तो चमक धातु में होगी, फल में नहीं होगी। और अधिकाय का मतलब बहुत अधिक, तो सोने में जाहिर सी बात है चमक बहुत अधिक है धतूरे की तुलना में। लेकिन दोनों का एक काम थोड़ा समान है। जैसे या खाए बोराए जग, यानी अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले या खाए, इसे खा ले, तो बोराए जग, बोराए का मतलब होता है, कहते हैं ना बावरा हो गया, पगल आ गया है, तो पागल हो जाना। यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले, ऐसा माना जाता है, हालांकि मैंने खा के तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले तो पागल हो जाता है। और वा पाए बोराए, यानी बा पाए, वो से पाले, किसे पाले? सोने को, गोल्ड, स्वर्ण। यदि कोई व्यक्ति उसको पाले अधिक मात्रा में तो भी वो पागल जैसा ही हो जाता है। किसी को यदि बहुत मात्रा में सोना मिल जाए, कहीं पर गड़ा हुआ एक सोने का घड़ा मिल जाए, तो व्यक्ति क्या पागल हो जाता है कि इतना सोना मिल गया, मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, मतलब आप थोड़ी सी बेवकूफ़ों जैसी हरकत देने लगता है, पागल सा हो जाता है। तो ये दोनों का काम तो लगभग समान है, लेकिन यहाँ पर जो कनक कनक शब्द है उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, और अर्थ भिन्न भिन्न हैं, शब्दों की आवृत्ति भी हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है अपना? यमक अलंकार है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, 3 बेर खाती तीवे 3 बेर खाती है। अब इसका क्या अर्थ होता है? चलिए पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि ये यमक अलंकार है या नहीं। तो यमक अलंकार के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि भाई शब्द की आवृत्ति होना जरूरी है। तो देखते हैं शब्द की आवृत्ति हुई है क्या। ऊंचे घोर मंदिर, बिल्कुल हुई है, ऊंचे घोर मंदिर, ठीक है, तो 2 जगह आया है। 3 बेर 2 बार आया है, यानी कि शब्द की आवृत्ति हुई है। अब इसका अर्थ अलग अलग है या नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऊंचे घोर, यहाँ पर ऊंचे का मतलब है बड़े, ऊंचे, आप जानते ही हो। घोर का मतलब है ऊंचे, तो मतलब बहुत ऊंचा है, और घोर का मतलब है बड़ा। मंदिर का मतलब मैंने अभी बताया था अनुप्रास अलंकार में कि मुदित महीपत मंदिर आए, तो मंदिर का अर्थ होता है महल। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? घोर का। यहाँ पर घोर का अर्थ था बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो घोर है उसका अर्थ होता है बहुत ही अंधेरे वाला, घना। कहते हैं ना कि घोर घटा चाह रही है, यानी काली घटा, अंधेरे वाला, ठीक है। तो घोर, यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर का अर्थ क्या था? महल, और इस वाले मंदिर का अर्थ है गुफा, यानी काली गुफा, अंधेरी गुफा। अब इसका ये समझ में आ गया, इसके अर्थ अलग अलग। पूरा मैं अभी समझाऊंगा कि पूरे का अर्थ कहाँ से ये लिया गया है और क्या है, लेकिन यहाँ पर अपन को शब्दों के भी अर्थ अलग करना है, क्योंकि यमक अलंकार पढ़ रहे हैं। तो घोर का यहाँ पर अर्थ है बड़ा, और दूसरे घोर का अर्थ है अंधेरा या काला, यानी शब्द की आवृत्ति हुई और अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ मंदिर है, पहले मंदिर का अर्थ महल है, दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा, तो यहाँ पर भी अर्थ अलग अलग हैं और शब्दों की आवृत्ति हुई है। अब देखते हैं
3 वेर, यहाँ पर जो 3 वेर है इसका मतलब है 3 टाइम्स, यानी 3 बार, जैसे सुबह दोपहर शाम। और यहाँ पर जो 3 वेर है इसका मतलब वो 3 बेर, जो फल होता है बेर, बेर अपन तोड़ के खाते हैं, बाज़ारों में मिलते हैं, वही बेर, 3 वेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शब्दों की आवृत्ति है 3 वेर, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग है। इसका अर्थ होता है 3 टाइम्स, 3 बार, और इस 3 बेर का अर्थ होता है 3 फल, बेर। ठीक है, अब इसका देखो पूरा अर्थ समझते हैं अपन। आपको पता होगा, थोड़ा सा इतिहास अपन ने पढ़ा है तो, कि जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उस समय जो शिवाजी के पिताजी थे शाहजी भोंसले, उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। उसके बाद जब शिवाजी से धोखे से उनके महल में बुलाया गया संधि करने के लिए, तो शिवाजी को भी बंदी बना लिया गया। जब वो दोनों बंदी बने हुए थे औरंगजेब के महल में, तब जो शिवाजी के घर से रानी थीं, उन्होंने क्या सोचा, उनके मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि कहीं औरंगजेब इस किले पर आक्रमण ना कर दे और उनको बंदी ना बना ले। तो इस डर से वो क्या हुई कि वो इस डर से वो महल छोड़कर जंगल में चली गईं। अब जैसे ही मंदिर जंगल में चली गईं तो यहाँ पर ये वहीं से ली गई है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। अब पहले वो किस में रहती थी, बड़े घोर यानी बड़े, मंदिर यानी महल, ऊंचे, बहुत बड़े ऊंचे। तो पहले रहती थी बहुत ऊंचे बड़े महल के अंदर रहती थी। अब कहाँ पर रह रही हैं, जंगल में। जंगल में उनके लिए कोई महल तो है नहीं, तो अब कहाँ रह रही हैं, घोर यानी अंधेरी, और मंदिर यानी गुफा। जंगलों में तो सिर्फ गुफाएं मिलती हैं, तो अब अंधेरी काली गुफाओं में रह रही हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। पहले वो क्या करती थी, 3 बेर, यहाँ पर मैंने इसका अर्थ अभी बताया था कि 3 टाइम्स, 3 बार। तो वो पहले जब महल में थी तो 3 बार खाना खाती थी, यानी सुबह दोपहर शाम। और अब वो जंगल में है, कई दिन ऐसे बीतते हैं कि खाना मिलता ही नहीं है। वैसे तो कंदमूल फल खाती हैं वहाँ से उखाड़ के, लेकिन कभी कभी कंदमूल फल भी नहीं मिलते, तो इसलिए उनको किससे गुजारा करना पड़ रहा है, केवल 3 बेर, यानी जो फल होते हैं बेर हम खाते हैं, उस केवल 3 बेर खाकर कभी कभी अपना दिन गुजार रही हैं। तो क्या स्थिति हो गई जंगल में जाके कि जो रानी कभी 3 बार खाना खाती थी, शाही भोजन करती थी, वो आज सिर्फ 3 बेर खाकर अपना काम चला रही हैं। और जो कभी बड़े महल में रहती थी, ऊंचे बड़े महलों में, वो आज अंधेरी गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्दों की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। अगला उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति किसकी हुई है, सजना की। ठीक है, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन क्या इसका अर्थ अलग अलग है, क्योंकि जब अर्थ अलग अलग होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, यमक अलंकार है। तो पहला जो सजना है उसका अर्थ होता है श्रृंगार करना, यानी तैयार होना, श्रृंगार या तैयार होना। और दूसरा जो सजना है वो आप जानते ही, कौन सा सजना है, वही साजन वाला सजना, कौन सा, पति देव। ठीक है, तो यहाँ पर जो नायिका है वो क्या कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब उसे श्रृंगार करना है, तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है, किसे दिखाने के लिए तैयार होना है, जो उनके सजना हैं, पति देव हैं, उनके लिए तैयार होना है। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है और उसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो आपको पूछना हो वो क्वेश्चन लिख कर भेजिए, अगली वीडियो में उसका जवाब लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं श्लेष अलंकार का। बढ़िया ध्यान से पढ़िए, PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, जो अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको आप नोट करते चलिए। एक पेन पेपर हाथ में रखिए और उससे आप नोट करते चलिए, जिससे क्या है, कभी आपको यदि अर्थ की ज़रूरत पड़ी तो समझ में आ जाएगा। अर्थ की ज़रूरत, हालांकि पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है,
लेकिन जब अपन गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे तो उनमें कुछ शब्दों के अर्थ की आवश्यकता होती है उनकी व्याख्या करने के लिए, तो इसलिए उनको आप थोड़ा नोट डाउन करते चलिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। पूरे आपको जितना भी आपका मटेरियल है सब टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के जरिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है? देखिए, श्लेष का एक तो शाब्दिक अर्थ ही होता है अपने आप में कि चिपका हुआ, यानी श्लेष्ठ। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष्ठ, ठीक है। श्लेष्ठ किसका अर्थ होता है? श्लेष का। अब इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसके शाब्दिक अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी परिभाषा से कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, अभी अनुप्रास अलंकार अपन ने पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में क्या देखा कि जो अपना व्यंजन वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, केवल एक वर्ड की आवृत्ति, शब्द की नहीं, केवल वर्ड की, और वो भी कौन से की? व्यंजन वर्ड की। यमक अलंकार अपन ने पढ़ा। तो यमक अलंकार में अपन ने क्या देखा कि शब्द की आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उसका अर्थ कैसा है? अलग अलग है, यानी अर्थ भिन्न है। अब तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि शब्द एक ही होना चाहिए, एक ही शब्द के, यानी शब्द कितना है? एक। अभी यमक में अपने शब्द कितने थे? 2 शब्द थे तो 2 अर्थ थे, 3 शब्द थे तो 3 अर्थ थे। लेकिन इसमें क्या है कि शब्द एक ही है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द एक होगा और अर्थ उसके अनेक होंगे। अनेक से मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे, एक से अधिक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। तो वो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला है कि चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, और सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा शब्द नज़र आ रहा है जिसके एक से अधिक अर्थ होंगे? तो बिल्कुल आ रहा है। वो कौन सा शब्द है? वो है सुवर्ण। अब इसके अलग वो एक से अधिक अर्थ क्यों हैं? तो इसके लिए मैं इसका विच्छेद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सु और वर्ण, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, शु और वर। देखिए ये हिंदी है, ये तद्भव शब्द है इसका। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये भाषा का नहीं, विभाषा का शब्द है। जब हम भाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे तब जानेंगे कि भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है। अपनी जो ब्रज अवधि भाषा हैं ये क्या है? ये भाषा नहीं, ये विभाषा हैं। तो इसलिए अब जब उनको पढ़ेंगे तो उनमें तद्भव, ये सुवर्ण है, ये भी इन्हीं में से अवधि भाषा का शब्द है। तो इसलिए इसके कई अर्थ निकलते हैं जब हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो सुवर्ण को मैंने एक तो ऐसे लिख लिया, दूसरा ऐसे लिख लिया और तीसरा मैंने ऐसे लिख लिया। तो मैंने इसको 3 तरीके से लिख लिया कि सुवर्ण, सुवर और सुवर्ण, ठीक है। अब इसके देखो, जब मैंने ये 3 तरीके से लिखा तो इनके अर्थ भी तो 3 हो गए। कि सुवर्ण का अर्थ हो गया, सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे हम बोलते हैं सुआगतम। स्वागतम का मतलब क्या होता है? आइए, आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अच्छा जो उनका वो करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो उसी को स्वागत बोला जाता है। तो सु यानी अच्छा और वर्ण यानी वर्ण तो आप जानते ही हो। अभी अपन ने देखे वर्ण क्या होते हैं, आ, का, ज्ञा तक जो भी है ये वर्णमाला है। तो इसमें जो भी जितने 52 वर्ण हैं हमारे हिंदी के वो वर्ण होते हैं। तो सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया? यानी अच्छे वर्ण, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा सुवर। वर तो आप जानते ही हो, वो वर वरदान वाला वर नहीं, ये दूल्हे वाला वर है। अभी चल रहा है मौसम शादी ब्याह का, तो वर को बुलाइए, वधू को बुलाइए, ये वही वर है। तो सुवर का मतलब क्या हो गया? अच्छा वर। और तीसरा क्या है? स्वर्ण है। और स्वर्ण तो अभी अपन ने समझा ही था धतूरे वाले में। स्वर्ण क्या होता है? सोना, गोल्ड, ठीक है। तो इसके कितने अर्थ हो गए? 3 हो गए। सुवर्ण करके लिखा तो अच्छे वर्ण हो गए, सुवर करके लिखा तो अच्छा वर हो गया, और स्वर्ण करके लिखा तो सोना हो गया। अब इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं क्या? अब ये 3 अर्थ यहाँ पर बाग जो हमने
वाक्य काव्य लिया है उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि एक से अधिक शब्द अर्थ निकल रहे हैं शब्द के, हाँ बिल्कुल निकल रहे हैं। जब एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो अलंकार तो हो गया श्लेष। अब इसका अर्थ देख लेते हैं पूरे का, कि पहले दिया है, मैं आपको दूसरी लाइन से इसका अर्थ स्टार्ट करता हूँ समझाना, तो पहली लाइन अपने आप समझ आ जाएगी। देखिए 3 अर्थ अपन इसके निकाल चुके हैं, पहला अच्छे वर्ण, दूसरा अच्छे वर और तीसरा स्वर्ण सोना। ठीक है, एक कवि है तो कवि क्या चाहेगा कि उसकी कविता है, जो भी वो लिख रहा है कविता पोइट्री, तो वो चाहेगा कि उसको ऐसे वर्ड मिल जाएं, कुछ ऐसे शब्द मिल जाएं जिससे उसकी जो कविता है वो सरल लगे, सहज लगे, अच्छी लगे और लोग उसे पसंद करें। तो इसके लिए उसको ज़रूरी क्या है कि अच्छे वर्ड मिले हैं, कुछ ऐसे वर्ड मिलें जो किसी ने सुने ना हो, जब उसको सुने तो उनके मन पर गहरी छाप छोड़ जाएं। तो उसके लिए वो क्या ढूंढता है, हमेशा तलाश में रहता है कि मुझे अच्छे वर्ड मिलें, अच्छे शब्द मिलें जिससे मेरी कविता और ज़्यादा रोचक बने और ज़्यादा लोगों को प्रिय लगे। तो इसलिए कवि क्या चाहेगा कि सुवर्ड यानी अच्छे वर्ड मिलें। दूसरा होता है व्यभिचारी। व्यभिचारी कौन होता है? देखिए व्यभिचारी, आपने एक मूवी देखी होगी खिलाड़ी 786, उसमें अपने मनसुख भैया रहते हैं। तो मनसुख भैया का काम क्या रहता है? शादी ब्याह करवाना, खुद की नहीं दूसरों की। यहाँ लड़की है तो यहाँ से ले गए खबर लेकर, अरे उसकी लड़की है कुंवारी है, दूसरी जगह चले गए, यहाँ वहाँ लड़का कुंवारा है, इनकी शादी करवा दो। तो जो शादी ब्याह करवाने रहते हैं घूमने फिरने वाले, उनको बोला जाता है, अपन व्यभिचारी बोलते हैं, वो व्यभिचारी होते हैं। उनका काम क्या रहता है? उनका काम यही रहता है कि इधर से उधर इनका और उनका शादी ब्याह करवाना। ठीक है, वो उसमें बोलता भी है कि आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है। तो ऐसे ही व्यभिचारी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत झूठ बोल के शादी ब्याह करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यभिचारी सबसे पहले जो ढूंढता है वो ढूंढता सुवर। सुवर का मतलब होता अच्छा वर, यानी लड़के में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, किसी प्रकार की वो व्यसनों में ना पड़ा हो, बीड़ी सिगरेट ना पीता हो, और भी कुछ जो भी व्यसन है वो ना करता हो, अच्छा कमाता खाता हो, कोई नौकरी हो या फिर खुद का काम धंधा हो। यानी वो चाहेगा हमेशा कि किसी लड़की के लिए अगर यदि वो वर ढूंढ रहा है तो वो वर कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है, यदि वो अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर लड़की वाले इसको पकड़ेंगे, व्यभिचारी को जिसने शादी करवाई है, कि आपने तो बोला था कि लड़का इंजीनियर है लेकिन लड़का तो चोर निकला, तो ये क्या हुआ। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदार होगा। इसलिए ये हमेशा क्या ढूंढेगा, सुवर यानी अच्छा वर ढूंढेगा। तीसरा है अपना चोर। तो चोर को क्या चाहिए, चोर को सोना चाहिए, यानी चोर क्या ढूंढेगा, स्वर्ण ढूंढेगा, सोना। वो सोचेगा कि सोना मिल जाए बढ़िया मार्केट में बेच के आराम से ज़िंदगी कटेगी। तो ये तीनों की क्या है, इच्छा है। तो ये जो दूसरी इसकी लाइन है ये समझ में आ गई होगी कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि किसको खोजता फिरता है, सुवर्ण अच्छे वर्णों को। व्यभिचारी किसको खोजता फिरता है, सुवर अच्छे वर को। और चोर किसको खोजता फिरता है, स्वर्ण को, सोने को। ठीक है, अब इसकी पहली लाइन को समझते हैं। पहली लाइन कह रही है कि चरण धरत चिंता करत। अब इन तीनों को जब ये चरण धरते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, क्योंकि इनको एक एक कदम पर चिंता रहती है, चिंता करते हैं। चरण धरत चिंता करत क्यों करते हैं, देखिए इसलिए करते हैं। जैसे कवि है वो अच्छे वर्णों की तलाश कर रहा है, अच्छे शब्दों की तलाश कर रहा है, लेकिन उसने अपनी कविता में जो शब्द जोड़े हैं उनमें से एक दो शब्द ऐसे हो गए जिनका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। यानी तो उसकी कविता कैसी हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया और उसकी कविता फिर अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हो सकता है कवि पर गालियाँ भी पड़ जाएं, ऐसा होता है हमारे समाज में। तो इसलिए हमेशा कवि को चिंता रहती है कि मुझे जो वर्ड मिलें, मुझे जो शब्द मिलें वो हमेशा अच्छे मिलें, उनका अर्थ अच्छा निकलता हो, कोई ऐसा अर्थ शब्द ना मिले जिसके अर्थ से ही अनर्थ हो जाए। ठीक उसी प्रकार व्यभिचारी का रहता है। मैंने अभी बताया कि यदि लड़के में कोई कमी निकली तो लड़की वाले सीधा इसको पकड़ेंगे कि भाई तूने करवाई, तू देख, तू जिम्मेदार है। तो इसलिए
व्यभिचारी को हमेशा एक एक कदम पर चिंता रहती है कि वर हमेशा कैसा मिले, अच्छा मिले। और चोर को चिंता रहती है कि जब वो चोरी करने जाए तो ऐसे कदम रखे फूंक फूंक कर। इसका मतलब बड़ी आसानी से सावधानी पूर्वक कदम रखे जिससे कोई उसे देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, क्योंकि जैसे ही पकड़ा गया तो फिर आप जानते हो कि आना फ्री और जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना फ्री, यानी जेल सीधा। अब इनको चिंता रहती है प्रत्येक चरण पर। क्यों रहती है बता दिया। भावत नींद न शोर, यानी इनको जब सोते हैं तो बिल्कुल भी ये शोर पसंद नहीं करते। क्यों पसंद, मतलब इतना भी शोर अगर यदि किसी ने ये सो रहे हैं, अगर हल्की सी ये आवाज़ हो जाए तो इनकी नींद खुल जाती है। ये हमेशा चिंता में सोते हैं, इसी चिंता में कि मेरे शब्द गलत ना हो जाएं, मेरे वर्ड गलत ना हो जाएं। व्यभिचारी सोचता है कि जो वर मैंने ढूंढ कर लाया हूँ किसी के लिए वो सही निकले, वो कोई गलत ना हो। और चोर सोचता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे चोरी करते हुए कोई देख ना ले। तो इनको चिंता रहती है, इसलिए इनको नींद में भी शोर पसंद नहीं होता। और ये तीनों किसको खोजते हैं, सुवर्ण को खोजते हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, सुवर्ण, सुवर और स्वर्ण। किसके लिए? सुवर्ण है कवि के लिए, सुवर है व्यभिचारी के लिए, और स्वर्ण है चोर के लिए। तो एक शब्द के 3 अर्थ हैं, यानी एक से अधिक अर्थ हैं, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आता है वो इस एग्जाम्पल में आता है। कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि सर यहाँ पर शब्द पानी है वो 3 बार आया है, तो यहाँ पर एक शब्द के अधिक अर्थ का निकले, यहाँ पर तो तीनों के अलग अलग अर्थ निकले, तो ये तो यमक अलंकार में होना चाहिए। तो अब मैं पहले समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या है, जो मसला है वो क्या है। यहाँ पर ये लिखा है पानी, तो पानी के 3 अर्थ हैं। क्या 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 अर्थ है? पहला अर्थ होता है चमक, ठीक है। दूसरा अर्थ होता है जिसे बोलते हैं सम्मान, ठीक है। और तीसरा जो अर्थ होता है पानी का, जो अपन पानी पीते हैं, जल, नीर, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो पहला पानी है उसका अर्थ चमक है, जो ये वाला पानी लिखा है इसका अर्थ सम्मान है, और तीसरा जो पानी लिखा है इसका अर्थ जल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि जो पानी यहाँ पर लिखा है उसके 3 अर्थ हैं, जो पानी यहाँ पर लिखा है उसके भी यही तीनों अर्थ एक साथ हैं, और यहाँ पर जो पानी लिखा है उसके भी ये तीनों अर्थ एक साथ हैं। यानी कि पानी के अलग अलग अर्थ यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक ही पानी है तीनों जगह, और एक ही पानी के 3 अर्थ हैं। अब इसको हम इसमें देखते हैं कैसे, कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि पानी को बचा कर रखिए, राखिए यानी पानी को बचा कर रखिए। पानी बचाने से मतलब उनका क्या है, केवल जल को बचाना नहीं है, वो कह रहे हैं पानी को बचा कर रखिए, यानी तीनों चीज़ों को बचा कर रखिए, चमक को, सम्मान को और जल को। तो रहीमदास जी यहाँ पर तीनों चीज़ों को बचाने की बात कर रहे हैं। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी यानी चमक, सम्मान और जल, इन तीनों के बिना क्या है, सब कुछ सूना है। सब कुछ सूना कैसे है? ये पानी गए न उबरे। यदि पानी एक बार चला जाए, उबरे मतलब चला जाए, उब जाए, तो इसका मतलब क्या है? पानी चला जाए का मतलब है कि यदि चमक चली जाए, सम्मान चला जाए और जल चला जाए तो क्या होगा? इनका कोई महत्व नहीं रहता। मोती मानुष चूर्ण, यानी कि यदि मोती की चमक चली जाए, जैसे यहाँ पर अपन ने स्वर्ण के 3 अर्थ देखे, सुवर्ण के, स्वर्ण कवि के लिए, सुवर व्यभिचारी के लिए और स्वर्ण चोर के लिए, ठीक उसी प्रकार पानी यानी चमक पहला अर्थ, मोती के लिए, सम्मान दूसरा अर्थ, मानुष के लिए, मनुष्य के लिए, और जल तीसरा अर्थ किसके लिए? चूर्ण के लिए। यानी इन तीनों का पानी के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता। कैसे? यदि मोती में चमक नहीं है तो क्या कोई उस मोती को खरीदेगा? कोई नहीं खरीदा, क्योंकि उसमें चमक नहीं है। मोती किस लिए खरीदते हैं? वो चमके, उसमें चमक होती है। यदि कोई मनुष्य का सम्मान नहीं है तो उस खुद को ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरे जीने का अर्थ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ यहाँ जब कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता।
तो जब व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, तो उसके जीने का भी कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर ये अर्थहीन हो जाता है, यानी इसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता मनुष्य का। जैसे चमक चली जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता, वैसे ही मनुष्य का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है उसका सम्मान, उसकी इज्जत। यदि उसका सम्मान ही चला जाए तो फिर मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं रहता। और तीसरा है चून, यानी आटा। जैसे आटे में यदि हम पानी न डालें, जल ना डालें, तो क्या होगा, वो गुथेगा नहीं। जब तक चून आटा गुथेगा नहीं तब तक उससे रोटी नहीं बनेगी, और रोटी नहीं बनेगी तो खाना कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए चून का अर्थ नहीं रहता बिना जल के, क्योंकि जब तक उसमें जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो गुथेगा नहीं और रोटी बनाने के काम नहीं आएगा। तो इसलिए पानी को बचा कर रखना है। तो यहाँ पर भी 3 अर्थ हैं। क्या क्या हैं? चमक, सम्मान और जल। यहाँ पर भी 3 अर्थ हैं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, चमक सम्मान और जल को बचा कर राखिए। बिन पानी सब सून, बिना चमक सम्मान और जल के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, एक बार यदि पानी यानी चमक सम्मान और जल चला गया तो चमक के बिना मोती और सम्मान के बिना मनुष्य और जल के बिना चून का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। तो इसलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। याद रखिए, यहाँ पर 3 पानी है, तीनों के 3 वही सेम अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक हो गया दूसरे को इसके साथ दे दें, तीसरे को इसको दे दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबका एक ही अर्थ है, तीनों के 3 अर्थ हैं और वही समान हैं। तो इसलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपना वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्रोक्ति अलंकार को समझिए। यहाँ पर ये मैंने क्रॉस का निशान क्यों लगाया है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं वो 3 हैं शुरू के। कौन सा? अनुप्रास, यमक और श्लेष। यदि उन 3 में से आता है तो ठीक है, उनके आने की संभावना कितनी है? 5 से 10%। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, जब इतनी संभावना है तो आपने वो पढ़ा है क्यों? वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ओटी में भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं कौन सा अलंकार है, तो आपको एक शब्द में जवाब देना होगा, श्लेष अलंकार है। और वो डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि यमक अलंकार को उदाहरण सही समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन उनकी संभावना कम है। और जैसे इस बार जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ 12th का, उसमें ये पूछा गया श्लेष अलंकार को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो इसलिए वो 3 अलंकार हमने पढ़ाए, अच्छे पढ़ाए, डिटेल में पढ़ाए, क्योंकि बेस वहीं से बनता है, जो शुरुआत होती है वो वहीं से बनती है। अब आपको अलंकार धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे, लेकिन जो 90 से 95% जो चांसेस रहते हैं अलंकार आने के, वो रहते हैं 5 अलंकारों पर। कितने? 5, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये आपकी बेसिक समझ के लिए थे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं अपने ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा। ठीक है, कौन से? ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, व्यतिरेक और विभावना और विशेषोक्ति। तो ये 5 अलंकार हैं। इनमें से एक अलंकार आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। यदि इनमें से नहीं आया तो वो कौन से में से आएगा? यदि उनमें से नहीं आया जो मैंने बताया, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, व्यतिरेक, विभावना और विशेषोक्ति, तो फिर अपने ये 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों में से आपको अलंकार पूछ लिया जाएगा। तो अपन उन पर जो अगले अलंकार आने वाले हैं उन पर कल बढ़िया डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वक्रोक्ति अलंकार और इसके पीछे मैंने एक और दिया उपमा अलंकार, उन 2 को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब अपन वो 5 अलंकार पढ़ेंगे तो उनका बेस यहीं से बनेगा। तो अपन इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार को। ठीक है, और जिसको अगर डिटेल में और भी पढ़ना हो, जैसे मैंने शब्द अलंकारों में बताए थे कि पुनरुक्ति, प्रकाश और बीप्सा, तो फिर वो इस पर एक प्ले लिस्ट बनी है फॉर ऑल, हिंदी फॉर ऑल के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। ठीक है, उसमें जाकर देख सकता है। उसमें आपको वो 2 अलंकार भी मिलेंगे, अर्थ अलंकार के कई भेद मिलेंगे, रूपक, उत्प्रेक्षा और अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। और इसके अलावा फिर आपको अनुप्रास के भी 5 भेद मिलेंगे, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए वो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, तो आप इतना लोड मत लो। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार को समझो। अब
देखिए वक्रोक्ति अलंकार में क्या है कि काव्य में जहाँ वक्ता के कथन से श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करके उसका घुमा फिराकर जवाब देता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। सबसे पहले तो वक्रोक्ति को देखो। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्र धन उक्ति। देखिए उक्ति का अर्थ होता है कहना या फिर कोई कथन करना, ठीक है, उक्ति हो गई। और वक्र का मतलब तो आप जानते हो, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये कर्व होता है, वक्र बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी घुमा हुआ, घुमा फिरा कर। तो जब कथन करते हैं तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? घुमा फिरा मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति बोलते हैं। उक्ति मतलब कथन और वक्र मतलब घुमा हुआ, घुमा फिरा, ठीक है। इसके अर्थ से सही हमें समझ में आएगा। ये फेवरेट अलंकार है मेरा, आप इसके बढ़िया मज़े से पढ़िए। देखिए पहला है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अब समझिए, आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा, नूरजहाँ और जहांगीर, ठीक है। एक बार जहांगीर युद्ध के लिए जा रहा था। इतिहास में, मुग़ल इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो ये तो, हालांकि इतिहास में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, तो किंवदंतियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं, वैसे ही कहानी किस्से हैं। तो आप समझिए कि एक बार जहांगीर युद्ध के लिए जा रहा था, तो दो कबूतर वो किसे दे गया? उसकी जो पत्नी थी नूरजहाँ को, ठीक है। तो नूरजहाँ को दो कबूतर दे गया। फिर जब युद्ध से वो लौट कर आया तो उसने क्या देखा कि नूरजहाँ के हाथ में सिर्फ एक कबूतर है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? एक कबूतर देख हाथ में। किसके हाथ में? नूरजहाँ के हाथ में। कितना कबूतर है? एक कबूतर। जबकि वो देकर कितने गया था? दो कबूतर देकर गया था। तो क्या है यहाँ पर फिर? एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने क्या पूछा? यानी जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा कि कहाँ अपर है। अपर का यहाँ पर अर्थ होता है दूसरा, यानी दूसरा वाला कहाँ है। तुम्हारे हाथ में तो एक ही कबूतर है, जबकि मैं कितने दे गया था? दो कबूतर दे गया था। तो दूसरा वाला कहाँ है? कहाँ अपर है। तो फिर उसने कहा अपर कैसा? किसने कहा? ये नूरजहाँ ने। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो एक का होगा, दूसरा दूसरे का होगा, इसलिए घुमा फिरा कर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर दो रहते हैं, दोनों में संवाद होता है, संवाद की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि एक कबूतर, नूरजहाँ के हाथ में एक कबूतर देखकर जहांगीर ने पूछा कि कहाँ अपर है, यानी दूसरा वाला कबूतर कहाँ है। अपर का यहाँ पर एक अर्थ क्या निकला? दूसरा, ठीक है। अब इसका यहाँ पर उसने जवाब दिया, नूरजहाँ ने जवाब दिया, उसने कहा अपर कैसा। यहाँ पर देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पर का मतलब होता है पंख। जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पंख का एक जो पर्यायवाची है वो होता पर, ठीक है, यानी पंख। और यदि आ लग गया तो इसका मतलब नहीं, यानी जिसके पंख नहीं हैं वो कैसा है? अपर है। तो जहाँ इसने तो क्या पूछा था कि दूसरा कबूतर कहाँ है। नूरजहाँ ने क्या सोचा, क्या पूछ रहा है कि बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है। तो नूरजहाँ ने क्या किया कि वह तो उड़ गया सपर है। सपर का मतलब होता है जिसके पर हैं, पंख हैं, और अपर का मतलब होता है जिसके पंख नहीं हैं। तो नूरजहाँ को लगा कि ये पूछ रहे हैं कि बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है, जिसके पंख नहीं थे, जबकि जो कबूतर दे गया था वो तो दोनों पंख वाले थे। तो नूरजहाँ ने कहा वह तो उड़ गया सपर है, अपर कैसा, यानी बिना पंख वाला कैसा। वह तो उड़ गया, कैसे उड़ गया? सपर, पंख वाला था। और जो दूसरा कबूतर नूरजहाँ हाथ में जो पकड़ी हुई थी एक कबूतर, उसको भी छोड़ते हुए बोली कि वो तो इसकी तरह उड़ गया, ऐसे ही वो तो पंख वाला था, वो बिना पंख वाला थोड़ी था। यानी उसने दोनों पंख वाले कबूतर क्या उड़ा दिए। एक तो पहले ही उड़ा चुकी थी, और दूसरा जब जहांगीर ने पूछा कि अपर यानी दूसरा कहाँ है, तो इसको लगा क्या पूछ रहा है कि बिना पंख वाला कहाँ है। तो उसने कहा कि बिना पंख वाला थोड़े था, वो तो इसकी तरह पंख वाला था, सपर था, और इसी की तरह उड़ गया। दूसरा भी छोड़ दिया, लो उड़ गया। तो समझ में आ गया, यानी घुमा फिरा कर जवाब देना। पूछ कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और मिल रहा है, और उल्टा सीधा काम और कर देते हैं, तो दूसरा भी उड़ा दिया।
तो इसलिए ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है, घुमा फिरा कर बातें होती हैं, संवाद की स्थिति होती है, दो जन संवाद करते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखिए। प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात। ये किसका संवाद है, ये पति पत्नी का संवाद है। वो भी पति पत्नी का था, ये भी है। ज़्यादातर ऐसे संवाद घुमा फिरा के घर में ही होते हैं, पति पत्नी में ही, ठीक है। हालांकि पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि एक रोज़ जो एक व्यक्ति है वो ऑफिस से अपने घर आया, शाम को अपने घर आया, रोज़ आता है। तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है तो वो कुछ बहुत बोल रही है, बहुत बातें कर रही है। तो उसको लगा कि यार इतनी बातें ये क्यों कर रही है, पता नहीं पागल हो गई क्या। तो उसने पूछा कि प्यारी काहे आज तुम, यानी किससे बोल रहा है वो, अपनी पत्नी से। प्यारी काहे यानी क्यों, आज तुम, आज बामा हुए बतरात। यहाँ पर बामा का अर्थ होता है इतना पागल होना, ठीक है। कि प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात, यानी आप इतना क्यों बतरा रही हो, इतना क्यों बातें कर रही हो कि पागलों जैसी बातें, और पागलों की तरह जैसे पागल हो गए हो, बतरात बातें करते करते इतनी बातें। तो प्यारी काहे आज तुम बामा हुए बतरात, बातें करके पागल क्यों हुए जा रहे हो, इतना क्यों बातें कर रहे हो। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने, कि हम तो हैं बामा सदा, यानी हम तो सदा वामा हैं। यहाँ पर देखिए उसने ये नहीं बोला कि हम तो सदा पागल हैं, उसने तो बोला है कि तुम पागल क्यों हुए जा रही हो। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, हम तो हैं बामा सदा, हम तो हमेशा से ही बामा हैं। यहाँ पर दूसरा अर्थ है, यहाँ पर बामा पागल अर्थ नहीं है, यहाँ पर बामा का एक और अर्थ होता है महिला, ठीक है, नारी, औरत। तो बामा के ये सब अर्थ होते हैं। तो क्या हुआ, तो उसने जब इसने पूछा कि तुम बामा क्यों हुए जा रही हो, तो उसे क्या लगा, ये पूछ रहे हैं कि तुम औरतों जैसी बात क्यों कर रही हो, तुम औरत क्यों बनी जा रही हो। तो उसने कहा, हम तो हैं बामा सदा, हम तो पहले से ही औरत हैं, इसमें अचरज की क्या बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जबकि उसके पूछने का मतलब अलग था, वो पूछ रहा था कि पागल क्यों हुए जा रही हो, और उसने कहा कि हम तो सदा औरत हैं, पहले से ही हैं, तो उसमें अचरज की क्या बात है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, यानी घुमा फिरा कर जवाब दिया। तो इसलिए कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और अपन एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि जैसे जब श्री कृष्ण राधा के पास जाते हैं तो बोलते हैं हे राधे, नहीं सॉरी, वो खिड़की से बोलते हैं हे राधे। तो राधा जी बोलती हैं कौन तुम, यानी कौन हो तुम। हालांकि आवाज़ पहचान ली, जानती हैं, लेकिन गुस्सा बैठी हैं, नाराज हैं श्री कृष्ण से, तो इसलिए वो पूछती हैं कौन तुम। तो बोलते हैं घनश्याम हैं हम। क्या बोला, घनश्याम हैं हम। और घनश्याम यानी श्री कृष्ण, लेकिन घनश्याम का दूसरा अर्थ भी तो होता है, घन का मतलब बादल, ठीक है, और श्याम का मतलब श्याम रंग, काले, ठीक है। तो कैसे बादल, काले बादल। और काले बादल कब छाते हैं, जब बरसात का मौसम होता है, वर्षा होने वाली होती है, तब काले बादल छाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कौन तुम। पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण ने बोला हे राधे, तो राधा जी ने जवाब दिया खिड़की से कौन तुम। श्री कृष्ण ने बोला घनश्याम हैं हम, यानी हम घनश्याम हैं। तो राधा जी का जवाब सुनिए, देखो वक्रोक्ति अलंकार है तो जाहिर सी बात है घुमा फिरा कर ही जवाब आएगा, और दूसरी बात वो नाराज भी बैठी हैं तो और भी ज़्यादा घुमा फिरा कर आएगा। तो उन्होंने दूसरा अर्थ इसका लेते हुए बोला, दूसरा अर्थ घनश्याम का क्या होता है, काले बादल। तो राधा जी बोली कि घनश्याम यानी काले बादल, तो बरसों कित जाए, तो कहीं और जाकर बरसो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी अगर बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो। जबकि वो कौन थे, श्री कृष्ण, यानी घुमा फिरा कर जवाब दिया, क्योंकि वो नाराज़ थी इसलिए वो समझ गई। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, जो भी आपके, वो कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और भी आपकी जो भी कोई क्वेश्चन हैं जो समझ में नहीं आया हो कहीं पर भी, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर अभी अपन उपमा अलंकार और पढ़ते हैं, क्योंकि अब जब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार को ही अपन को
बैक से देखना पड़ेगा, क्योंकि उपमा अलंकार बेस बनाता है। देखिए इस पर भी क्रॉस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी साधारण, साधारण यानी सामान्य सा, जैसे हम आप, साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना, तुलना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और किससे करेंगे? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से करेंगे। वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो सकता है? वो श्रेष्ठ व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति महात्मा गांधी हो सकते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। और वस्तु तो कुछ भी हो सकती है। वो चंद्रमा हो सकता है, वो सूर्य हो सकता है, वो पर्वत हो सकता है, वो समुद्र हो सकता है। यानी ये सब वस्तुएं हैं। तो श्रेष्ठ वस्तु से तुलना किसकी करनी है? किसी साधारण व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की, जिसका कोई खास अस्तित्व नहीं है, कोई जान पहचान इतनी नहीं है, उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? श्रेष्ठ से। अब देखिए इसके उदाहरण से समझिए। यहाँ पर दिया, सबसे पहले हम इसके लिए, इसको समझने से पहले हम इन 4 शब्दों को देखेंगे। इसमें 4 शब्द का बड़ा महत्व है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब ये चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया कि साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना करनी है अपन को, किससे? श्रेष्ठ व्यक्ति से। तो जिसकी तुलना करनी है वो तो है उपमेय, यानी साधारण व्यक्ति या वस्तु। जिससे तुलना करनी है वो तो हो गया उपमान, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु। साधारण धर्म होता है कि जिस गुण विशेष की तुलना करनी है, क्योंकि अपन तुलना किसी गुण के आधार पर ही तो करेंगे। किस आधार पर तुलना कर रहे हैं हम? तो वो उसका गुण है। किसी की ऊंचाई के आधार पर तुलना कर रहे हैं तो ऊंचाई उसके गुण है। किसी की सुंदरता की तुलना कर रहे हैं तो सुंदरता उसका गुण है। तो ये होता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द होते हैं कि जिनके माध्यम से उसकी तुलना की जा रही है। जैसे सा, ऐसा है, समान है, जैसा है, ये शब्द क्या हैं? वाचक शब्द हैं। तो फिर से समझिए कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, कोई साधारण व्यक्ति या वस्तु। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु। और साधारण धर्म जिस गुण विशेष की तुलना की जा रही है वो क्या है? साधारण धर्म है। और जिस शब्द के माध्यम से हम तुलना करते हैं, सा, समान, जैसा, वो वाचक शब्द होते हैं। अब उदाहरण से समझिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? सीता के मुख की तुलना की जा रही है सर। तो सीता का मुख क्या है? उपमेय है, यानी ये एक साधारण व्यक्ति या वस्तु है। सीता कौन है? साधारण व्यक्ति है। सीता का मुख क्या है? साधारण व्यक्ति है। तो उसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम? चंद्रमा से। और चंद्रमा क्या है? एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ वस्तु है। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो उपमान है। तो सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें साधारण धर्म क्या हुआ? साधारण धर्म मैंने बताया कि जिस गुण विशेष की तुलना की जा रही है, गुण विशेष क्या है यहाँ पर? सुंदरता की तुलना हम कर रहे हैं। तो साधारण धर्म हो गया यहाँ पर सुंदर। और वाचक शब्द मैंने बताया कि जिन शब्दों के माध्यम से हम उसकी तुलना करते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, समान, जैसा। तो वाचक शब्द यहाँ पर क्या हो गया? के समान। तो सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर सीता का मुख तो हो गया उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना कर रहे हैं। और चंद्रमा हो गया उपमान, क्योंकि इससे तुलना कर रहे हैं। और साधारण धर्म हो गया सुंदर, क्योंकि सुंदरता की तुलना कर रहे हैं। और वाचक शब्द हो गया समान, क्योंकि यही शब्द तो इनको जोड़े हुए हैं कि इसके समान हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर श्रेष्ठ क्या है? मैंने बता दिया कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है? यहाँ पर चंद्रमा है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है, तो इसलिए वो उपमा है। और यहाँ पर उपमान क्या है? श्रेष्ठ है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ पर देखना तुलना किसकी की जा रही है? हृदय की। कि हृदय कैसा हो? सागर जैसा,
सागर श्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है, तो तुलना किससे कर रहे हैं? सागर से। सागर क्या है? उपमान है। हृदय क्या है? उपमेय है। अब तुलना किसकी कर रहे हैं? गंभीरता की तुलना कर रहे हैं सर। तो गंभीर क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। और सा, मैंने बताया ऐसे शब्द जो इनको जेड़े हुए हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो सा क्या हुआ? वाचक शब्द हुआ। देखिए जरूरी नहीं है कि ये चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको इसमें मिलें। इसमें कोई एक शब्द गायब भी हो सकता है। ये दोनों तो मिलेंगे क्योंकि तुलना करनी है तो उपमेय उपमान का होना जरूरी है। इन दोनों में से एक शब्द गायब रह सकता है तो उसे अपन लुप्तोपमा में पढ़ते हैं। ये अलंकार का एक अलग भेद है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, वो होती है लुप्तोपमा, यानी एक शब्द उसमें लुप्त है। तो फिलहाल यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है वो? सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी हृदय कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, सागर जैसा, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष ना हो, कोई कितना भी कुछ बोल ले सबके लिए अच्छा सोचें, हम अच्छा ही दें दूसरों के लिए। जैसे सागर, उसमें अपन कचरा भी डाल देते हैं और उसमें कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं लेकिन वो घमंड नहीं करता। वैसे ही हमें जीवन में कितने भी लोग हैं सबको अपनाना है। तो अब हृदय अपना कैसा रखना है? गंभीर रखना है। सब तरह की नदियाँ सागर में मिलती हैं, कुछ नाले सागर में मिलते हैं, कई प्रकार की गंदगी उसमें मिल जाती है, लेकिन सागर कभी भी ऐसा तो नहीं करता कि उनको दूर कर दे, अलग कर दे कि नहीं आप मुझ में मत मिलो। तो वैसे ही इंसान को होना है कि हृदय को कैसा रखना है? सागर की तरह गंभीर रखना है कि सबको अपनाओ, सबको साथ लेकर चलो, किसी को भी पीछे मत छोड़ो। अब क्या है? गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। और मन कैसा होना चाहिए? गिरी यानी पर्वत के समान ऊंचा हो। कहते हैं ना कि जिसका मन बड़ा वही सबसे बड़ा, ठीक है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा कुछ मायने नहीं रखता। जिसका मन अच्छा है, जिसका मन बड़ा है, वो सब जगह सम्मानीय होता है। तो इसलिए मन कैसा होना चाहिए? पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए। किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए मन में। यहाँ पर भी देखिए गिरी सा ऊंचा, गिरी यानी पर्वत से तुलना कर रहे हैं तो उपमान हुआ। किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की तुलना कर रहे हैं, उपमेय हुआ, ठीक है। और ऊंचा, ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं। मैंने बताया ना जिस गुण विशेष की तुलना करते हैं हम, जिस विशेषता की तुलना करते हैं वो साधारण धर्म होता है। और सा जो शब्द जुड़ा है वो वाचक शब्द है। ये कुछ अलग से हो जाते हैं, ठीक है, उनकी आप टेंशन नहीं लीजिए। अब ध्रुव जैसा अटल लक्ष्य हो। ध्रुव जैसा अटल लक्ष्य हो, तुलना किसकी कर रहे हैं? लक्ष्य की। किससे कर रहे हैं? ध्रुव से, क्योंकि ध्रुव एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे ध्रुव के बारे में। इसके लिए अटल लक्ष्य क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको पता है कि जब ध्रुव वन में तपस्या करने गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, वो तपस्या कर रहे थे वन में। तब क्या, जो इंद्रदेव हैं उनको ऐसा लगा कि तपस्या करके ये बच्चा जो बालक है वो कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रासन को मांग ले, यानी मेरा राज्य मांग ले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। जैसे जंगल में चारों तरफ आग लगवा दी, जिससे शायद गर्मी से पिघल कर और ध्रुव अपनी तपस्या छोड़ दे, ध्रुव की तपस्या भंग हो जाए। कई अपने जो अप्सराएं थीं उनको भेजा, कई अपने दूत को भेजा जो भगवान के रूप में के जाओ और उससे बोलो कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी सभी जो इंद्रदेव के जो सभी प्रयत्न थे ध्रुव की तपस्या भंग करने के, वो सब क्या हो गए? फेल हो गए। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? अटल था। अटल यानी जो टले ना, कभी ना टले, अटल यानी टले ना। तो लक्ष्य कैसा था उनका? लक्ष्य बिल्कुल अटल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पलट जाए, चाहे भूकंप आ जाए, लेकिन मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, मुझे भगवान के दर्शन करना है और उसके लिए मैं तपस्या करूँगा चाहे कुछ भी होता रहे। तो लक्ष्य कैसा था उनका? अटल। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ध्रुव के समान लक्ष्य रखो, अटल रखो। यानी आपने जो लक्ष्य बनाया है जीवन में उसको हमेशा ऐसा रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आती रहे, चाहे भूकंप आता रहे, हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो ध्रुव के जैसा क्या होना चाहिए? अटल लक्ष्य हो। यहाँ पर देखिए लक्ष्य की तुलना की गई है तो उपमेय है,
ध्रुव से की गई है तो उपमान है। अटल यानी उस विशेषता की तुलना की गई है, साधारण धर्म है। जैसा जो शब्द जोड़ा है वाचक शब्द है, ठीक है, तो इसलिए उपमा अलंकार में आता है। दिनकर सा हो नियमित जीवन। दिनकर, दिनकर किसे बोलते हैं? सूर्य को। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो जीवन है वो दिनकर जैसा होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि सूर्य हमेशा अपने निश्चित समय पर निकलता है और निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि कोई कितना भी महत्वपूर्ण, कितना भी वर्चस्वशाली व्यक्ति यदि सो रहा हो तो सूरज उसके लिए इंतजार नहीं करेगा कि ये उठेगा तब मैं सूर्य उदय होगा। तो सूरज क्या है? नियमित जीवन सूर्य का रहता है। यानी वो उसे का जो समय है, नियम है, उस नियम पर उसे चलना है, उसे उदय होना है, उस नियम के अनुसार अस्त होना है। वो किसी का ना तो इंतजार करता ना किसी के लिए रुकता। वैसे ही क्या बोलाया गया है कि दिनकर यानी सूर्य के समान जीवन अपना क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। यानी नियम से उठना, नियम से सोना, नियम से खाना, सब कुछ एक नियम के साथ होना चाहिए। यानी टाइम टेबल हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो इसकी ये जानकारी दी गई है। अब उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, जीवन की तुलना। तो उपमेय है किससे? दिनकर, सूर्य से। उपमान है किस गुण विशेष की तुलना की गई है? नियम की। यानी नियम की तुलना की गई है कि वो एकदम नियम से चलता है, तो आपको भी नियमित रहना है। तो क्या ये साधारण धर्म है? शा शब्द है वाचक शब्द। तो ये समझ में आ गया, उपमेय, उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ पर ये चार होते हैं उपमा अलंकार में। एक आध विलुप्त होता है इन दोनों में से, ये दो तो निश्चित रहेंगे तुलना करना है तो। इन दोनों में से विलुप्त होता है तो लुप्त उपमा होता है, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। उपमा अलंकार भी नहीं पूछा जाएगा, केवल जब हम व्यतिरेक पढ़ेंगे उसमें उपमा अलंकार की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको पढ़ा है। यहाँ पर क्रॉस लगा है, इसका मतलब ये आपको नोट्स नहीं बनाना है ना याद करना है, केवल समझना है, ठीक है। जब अपन व्यतिरेक पढ़ेंगे तो मैं आपसे वहाँ पूछूंगा कि उपमेय अलंकार में क्या श्रेष्ठ था? उपमान श्रेष्ठ था। और क्या साधारण था? उपमेय साधारण था। तो इसलिए यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना। तो देखिए, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछोगे, निश्चिंत रहिए। आपको इसका नोट्स भी मिलेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, सब कुछ यहाँ होगा। और यदि मज़ा आया होगा वीडियो में तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस 12th का इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो अपने दोस्त, जो भी भाई बंधु हैं, उनको बता दें जो 12th में हों, तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव के वीडियो भी इस पर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, 12th वालों की अलग है। तो आप टेंशन ना लें कि एक ही वीडियो हम सबके लिए आएगी, नहीं, सबके लिए अलग अलग वीडियो आएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट है। यदि कंपटीशन वाले हो तो कंपटीशन के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, 12th वाले हो तो 12th के लिए अलग है, और वीडियो भी अलग ही बनाई जाएंगी, ठीक है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।